हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च। प्रतिदिन की तरह आज भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप ही सोचिए, अगर जो इंसान आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है उसको आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो उसे मोटिवेट कैसे होगा, मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि आप लोग के लिए और आगे कुछ करे। तो इसीलिए आप लोग चैनल को हम्बली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, ताकि उन्हें भी फायदा हो इस चैनल से। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई, कैमगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ लगभग यात्री यहाँ से हर महीने यात्रा करते हैं। 7 करोड़, याद रखेगा। तो यह सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन चुका है, याद रखेगा। विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में 10वां नंबर पे आ चुका है। पहला नंबर पे यूएसए का एयरपोर्ट है, पहला नंबर पे यूएसए का एयरपोर्ट है, याद रखेगा। अगर और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उस यूएसए का एयरपोर्ट का क्या नाम है, उस यूएसए का एयरपोर्ट का क्या नाम है। अगला प्रश्न है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, ओमान, कुवैत। इसका सही आंसर क्या होगा? कुवैत। इसका सही आंसर क्या होगा? कुवैत। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कुवैत। याद रखेगा, इन्हें शपथ कौन दिलाया? तो वहाँ का अमीर जो भारत के राष्ट्रपति वहाँ के अमीर के बराबर होते हैं, याद रखेगा। तो अमीर राष्ट्रपति को ही कहा जाता है वहाँ पे। तो वहाँ का अमीर कुवैत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वहाँ का अमीर का क्या नाम था, वहाँ का अमीर का क्या नाम था। अगला प्रश्न है, माइकोलास अलेकेना का संबंध किस देश से जिन्होंने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन है ब्राज़ील, अमेरिका, जापान, लिथुआनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिथुआनिया। माइकोलास अलेकेना का संबंध लिथुआनिया से, जिन्होंने हाल ही में डिस्कस थ्रो में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट थ्रो 74.08 मीटर था, 74.08 मीटर था। परंतु माइकोलास अलेकेना ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उन्होंने 74.334 बना दिया है। 74.334 मीटर रिकॉर्ड बना दिया, याद रखेगा। यह विश्व रिकॉर्ड सबसे बड़ा डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए? तो ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान। सकंद, इसका क्या राजधानी का है? सकंद, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान का थल सेना प्रमुख हो जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रहेंगे। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रहेंगे, याद रखिएगा। भारत और उज्बेकिस्तान में हाल ही में एक अभ्यास हो रहा है, तो उस अभ्यास का क्या नाम है? उज्बेकिस्तान में हो रहा है भारत और वो क्या नाम है? क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उस अभ्यास का क्या नाम है। उस अभ्यास के बारे में आप लोगों को इतना बता दे रहा हूँ, उस अभ्यास का 5वां संस्करण है। कौन सा? 5वां संस्करण है। उस अभ्यास का 5वां संस्करण है। और 5वां संस्करण कहाँ? उज्बेकिस्तान में ही हो रहा है। पहला संस्करण 2019 में जो भारत में हुआ था, पहला संस्करण 2019 में भारत में हुआ था, याद रखेगा। अगला प्रश्न, ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो ऑप्शन है सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल। इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रॉन्ज मेडल। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रॉन्ज मेडल, याद रखेगा। ब्रॉन्ज मेडल ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, याद रखिएगा। ब्रॉन्ज इनका संबंध शूटिंग से था, 10 मीटर पिस्तौल शूटिंग, 10 मीटर फायर शूटिंग।
याद रखेगा। 10 मीटर फायर शूटिंग, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका नाम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चला गया है, मतलब पेरिस ओलंपिक 2024 में ये शामिल रहेगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन है बुल्गारिया, सोमालिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? नाइजीरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? नाइजीरिया। याद रखिएगा मेनिंजाइटिस या इसका प्रभाव मतलब मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के बाहरी वातावरण पर पड़ता है। मस्तिष्क और रीढ़ के बाहरी वातावरण में सूजन हो जाता है। मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के बाहरी वातावरण में सूजन हो जाता है, याद रखिएगा। उस सूजन के कारण मेनिंजाइटिस होता है, याद रखिएगा। यह एक संक्रमण रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। तो सोचिए कितना खतरनाक रोग है। तो इसके लिए मतलब टीका लगाया जा रहा है। चलिए ये जान लेते हैं उस टीके का क्या नाम है। तो देखिए दोस्त, ऐसे प्रश्न आते हैं कि मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया बना है, परंतु उस टीके का क्या नाम है? तो देखिए कट ऑफ को डाउन करने के लिए ऐसे ही प्रश्न। तो उस टीके का क्या नाम है? उस टीके का नाम है मेन 5CB, याद रखिएगा। मेन 5CB याद रखिएगा। अगला प्रश्न है धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नज़दीक आ सकता है? तो ऑप्शन है 21 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल। धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स कब सूर्य के नज़दीक आ सकता है? तो 21 अप्रैल को। याद रखेगा यह अभी जुपिटर के पास है। कहाँ है? जुपिटर के पास, याद रखिएगा। यह अभी जुपिटर के पास है। धूमकेतु एक क्या बोलते हैं, कुहासा, कौन लाइट, ये सबसे बना हुआ है जिसे धूमकेतु कहते हैं। इसे दूरबीन से देखना काफ़ी आसान होता है। इसे दूरबीन से देख सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एसीएम। अगला प्रश्न है एसीएम। अगला प्रश्न है क्या? एसीएम एएम ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन अलेक्सी नौरानी, लोकेश मुनि, एबी बिगडर्सन, अवंतिका वंदनपू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एबी बिगडर्सन, याद रखिएगा। एबी बिगडर्सन को एसीएम एएम ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया है। यह एसीएम एएम ट्यूरिंग पुरस्कार एक प्रकार का कंप्यूटरिंग नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या? कंप्यूटर में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इसीलिए कंप्यूटरिंग नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं एबी बिगडर्सन का संबंध कंप्यूटर से था। यह इजराइल देश के हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ऑप्शन है लंदन, पेरिस, ओलंपिया, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओलंपिया में ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। याद रखिए आप लोग 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल का आयोजन होने वाला है। तो उसी के जस्ट 100 दिन पहले ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इस ओलंपिक में 17 नाम भारत से गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है डेरेड अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। डेरेड अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर है? तो इंग्लैंड के। यह 86 टेस्ट मैच और 26 एक दिवसीय मैच खेले। यह स्पिनर थे। क्या थे? स्पिनर थे। इनको ड्रेडली कहा जाता था। क्या कहा जाता है? इनको ड्रेडली कहा जाता था। प्यार से इनको ड्रेडली कहा जाता था, याद रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।